दर्शन के खाड़ हो, मैया खोली के वाड़ी, अवधसी नोरा लिए हाथ हो, मैया खोली के वाड़ी हम दर्शन के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, फिर भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना कलश स्थापना किए हुए, बिना 9 दिन का व्रत रखे हुए हम नवरात्रि में सरल विधि से प्रतिदिन अपने घर में पूजा कैसे करें। कि बहुत सारे आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि तेल लगाएं या ना लगाएं, शंकु साबुन करें ना करें, अखंड ज्योति जलाना जरूरी है, तमाम ऐसे आप लोग के सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोग का महत्वपूर्ण जो सवाल है वो जान लेते हैं कि दीदी बिना व्रत रखे, बिना कलश स्थापना किए प्रतिदिन हम माता की पूजा कैसे करें। तो देखिए, आपको मैं बता दे रही हूँ कि प्रतिदिन अगर आपको समय नहीं है, छोटे बच्चे हैं, आप वर्किंग हैं, इतना सब नहीं कर सकती, तो देखिए आपको क्या करनी है कि आप सुबह सवेरे पूरे नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी से उठिएगा। जल्दी से उठ के काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी अपने घर में थोड़ा सा झाड़ू का नियम कर दीजिएगा, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ। और उसके बाद अपने पूजा मंदिर जहां रखी है उस रूम को, उस कमरे को आप लोग पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद देखिए 9 दिनों की 9 साड़ी बताई हूँ। आप चाहे तो बिना व्रत, बिना कलश के 9 रंग की साड़ी भी पहनकर माता की पूजा कर सकती हैं। अगर वो भी आपसे नहीं हो पाता है, पार नहीं लगता है, तो आप केवल लाल पीली भी साड़ी प्रतिदिन पहन के पूजा कर सकती है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये भी हो गया। और आप लोग स्नान ध्यान करके अच्छे से माता की जाकर आप लोग जो फोटो प्रतिमा है गंगा जल से पार लगे तो प्रतिदिन आप लोग पोंछ दीजिए, ठीक है। और कपड़े से पोंछ दीजिएगा, रूम को पोंछ कर ही पूजा कीजिएगा। अगर खुद से करती है तो भी काम वाली आती है तो भी, ठीक है। वेट इंतजार नहीं करनी है। और उसके बाद से अब भोग प्रसाद में 9 दिनों का 9 भोग भी मैं करके दिखा चुकी हूँ। बहुत छोटे छोटे भोग हैं, अगर आप लोग चाहे तो वो सभी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। ये हो गया। अगर वो भी नहीं आपसे होता है तो आप लोग मेवा, मिश्री, बतासा, लच्छदाना, ये सभी चीजें भी, फल फ्रूट अपने घर में रख सकते हैं। वो भी चढ़ाकर आप लोग माता को भोग लगा सकते हैं। साथ में ध्यान क्या रखनी है कि आप जैसे व्रत रखें, कलश स्थापना करें ना करें आपकी मर्जी है। आप लौंग और इलायची का भोग लगाना एकदम मत भूलिएगा। प्रतिदिन आप लोग जरूर भोग के साथ वो भी डाल दीजिएगा। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ। फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो। देखिए, जल्दी से स्पीड में हर चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हो गया। और माता को जो पहले दिन हम, जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, हार वगैरह चढ़ाए हैं, तो दीदी क्या उतार सकते हैं? तो जी आप उतार सकते हैं। देखिए, फूल तो वो सूख जाता है, लेकिन कई ऐसे घरों में जो प्रथम दिन पूजा पाठ कर दिया जाता है, कलश पे जो हार चढ़ा देते हैं, जो माता के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो सब हम एकदम नवमी के दिन उतारते हैं, विसर्जन के समय। तो अब देख लीजिएगा, आप चाहे तो सूखा जो हार है, फूल है, वो सभी चीजें हटा भी सकती हैं, और चाहे तो उस दिन वाला केवल छोड़ सकती हैं। बाकी दिन जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब उतार दीजिए। और जो भी फूल वगैरह आपको मिलता है प्रतिदिन पुष्प माता को अर्पित कर दीजिएगा। धूप बत्ती, दिया, ये सभी चीजें आप जलाकर पूजा पाठ कर लीजिएगा। सिंदूर माता को लगा दीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोग पूछे हैं कि दीदी हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो आप लोग पूछे दीदी हम नवरात्रि के दौरान खुद सिंदूर लगाएं, तेल लगाएं या नहीं लगाएं, साबुन शैम्पू लगाएं या नहीं लगाएं, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन माता को सिंदूर लगाते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, आप चाहे तो बिना व्रत, बिना कलश के भी आप सप्तशती दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। हर प्रकार के वीडियो जो भी आप लोगों ने डिमांड किया है, सब प्रकार के वीडियोज आपको मिलेंगे। अगला कार्य क्या है कि आप लोग जो है वो पाठ कर सकती हैं। पाठ करने का क्या नियम है? आप चाहे तो उस पुस्तक को 9 दिनों में 9 बार पढ़ सकती हैं, या उसमें 13 अध्याय है, 13 अध्याय को 9 दिनों के दौरान एक बार में समाप्त कर सकती हैं, मतलब एक एक अध्याय करके। ठीक है, कोई अध्याय छोटा है, कोई अध्याय बड़ा है, तो आप लोग मैनेज करके कम समय में वो भी एक बार ही पढ़ सकती हैं। अगर समय है तो 9 दिनों में 9 बार पढ़ा जाता है, यही नियम है। ये हो गया। ये भी अगर आप नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा का पाठ आप लोग चाहे तो कर सकते हैं।
और जब पाठ या चालीसा आपका समाप्त होता है तो आपको आरती जरूर करनी है। जय अम्बे गौरी या अम्बे तू है जगदम्बे काली, आरती जरूर कर लीजिएगा। कपूर, देखिए किसी को मैं मना नहीं करूंगी कि आप लोग पूछे दीदी हवन प्रतिदिन करनी है, तो देखिए मैं किसी को क्यों मना करूंगी। अगर आपको श्रद्धा है, समय है, चीज सामग्री है, तो आप डेली प्रतिदिन अपने घर में हवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए समय नहीं है, जल्दी में भागना है, जल्दी से मतलब कम समय में कार्य करना है, बच्चा रो रहा है कुछ और, मैं तो लेडीजों की हर लेडीज का समस्या समझ सकती हूँ, हर घर में वही भागम भाग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोलना जितना आसान है ना उतना करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है कपूर से आरती कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों समय कपूर टैबलेट वाला आप लोग खरीद लीजिएगा, मैं सब दिखा चुकी हूँ, पूजा विधि, कलश स्थापना सब बताई हूँ, उसमें आप लोग टैबलेट वाला मैं कपूर भी दिखाई हूँ, दोनों समय उससे आरती आप लोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बिना 9 दिनों का व्रत रखे, बिना कलश स्थापना किए आप लोग इस प्रकार के पूजा पाठ कर सकते हैं। लौंग इलायची को आप लोग खा सकते हैं जो 9 दिनों में चढ़ाएंगे, और आप जो है चाय वगैरह में डालकर पी सकते हैं। लहसुन प्याज वाले भोजन में ना डालें, ऐसे आप घर में बिना लहसुन प्याज वाला कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें आप लोग डाल सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। 9 दिनों का व्रत नहीं रखेंगे, केवल पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए बता दी। देखिए कितना साधारण तरीके से आप लोगों को ये सभी कार्य कर लेने हैं। आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी तेल, सिंदूर और शैम्पू साबुन लगाएं या नहीं। तो देखिए हर घर के नियम अलग हैं। अगर आपके यहाँ अपने ससुराल में जरूर जानकारी ले तो कितना दिन नहीं लगाएंगे, तो हर घर का नियम थोड़ा सा अलग है, और कहीं कहीं का नियम है कि हम सब लगाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सारी चीज अगर देखते चलो तो अगर आप लोग कहते हैं कि साबुन में मतलब कई ऐसे लोगों का मानना है कि बहुत सारे ऐसी चीजें डाली रहते हैं जानवरों के जो कि व्रत के दौरान हमें नहीं लगानी चाहिए। तो ठीक है, आप साबुन सर्फ अगर नहीं लगा पा रही है, साबुन शैम्पू, तो आप जो है बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं शरीर में लगाने के लिए। उससे भी, क्योंकि गर्मी अभी पड़ रही है बहुत जगह, मतलब ठंडी तो उतनी है नहीं फिर, और आप चाहे तो शैम्पू साबुन सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने घर की परंपरा को आप लोग देख लीजिएगा क्या नियम है, क्योंकि हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। ये हो गया। दूसरा आप लोग का सवाल है दीदी नवरात्रि में क्या बाल कटवा सकते हैं। तो जी ना कटवाए तो ज्यादा बेहतर है, थ्रेडिंग वगैरह आप करवा सकते हैं, बाल ना कटवाएं। तीसरा आप लोग का सवाल है कि अगर हम कलश रखे हैं तो क्या अखंड ज्योति जलाना जरूरी है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए अगर आप कलश रखते हैं तो कलश का मतलब कि हम माता को एकदम 9 दिनों के लिए, ऐसे भी हम साधारण पूजा तो कर ही रहे हैं, फिर भी जो कलश रखते हैं उसका एक अलग विधि विधान है बहुत, और भी हमें मतलब हमारा जो परिश्रम है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है माता के प्रति, और श्रद्धा और लगन के साथ करनी चाहिए। तो अगर कलश आप अपने घर में रख दिए हैं, देखिए किसी के घर के नियम को मैं नहीं बदल सकती, लेकिन कलश रखने का यही मतलब है कि अगर आप कलश अपने घर में स्थापित किए हैं तो बिना अखंड ज्योति का कलश रखना ठीक नहीं है। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा, वहां ज्योति जलनी चाहिए, वहां दीपक पक्का जलनी चाहिए। तो आप लोग एक अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित करके रख दें 9 दिनों के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग अगर नहीं रख सकते हैं, उतना समय नहीं है, उतना टाइम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो आप कलश स्थापना कीजिए ही मत, आप केवल नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कीजिए, तो आपको अखंड ज्योति भी नहीं जलानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए, 24 घंटा जलनी चाहिए। अगर माता को उस प्रकार से आप आवाहन किए हैं, घर में कलश स्थापित किए हैं, तो अंधेरे में कभी ना रखें, वहां 24 घंटा दीपक जलनी चाहिए। और जो नहीं रख रहे हैं वो दोनों समय केवल दीपक बाती जलाकर आरती कर सकते हैं, चालीसा, पुस्तक ये सब पढ़ सकते हैं। ये हो गया। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो क्या कलश स्थापना करना जरूरी है। जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप केवल श्रद्धा के साथ व्रत रख सकती हैं। व्रत में क्या खाएं ना खाएं सब कुछ बता चुके हूँ, और आप केवल 9 दिनों का व्रत रखकर माता के नॉर्मल विधि से जितना आपसे हो सकता है, जितना आप सक्षम है, पूजा पाठ कर सकते हैं। केवल 2 दिनों का व्रत रखते हैं तो क्या कन्या पूजन करना जरूरी है। बिल्कुल आपकी मर्जी है। आप 9 दिनों का जो व्रत रखते हैं उनको तो कन्या पूजन करनी है, एकदम कन्या का पांव पूज कर ही व्रत खोलनी है जो 9 दिनों का रखेंगे। लेकिन जो 2 दिनों का रखेंगे उनकी श्रद्धा के ऊपर है, वो चाहे तो कन्या पूजन भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। अगला आप लोग का सवाल है दीदी पहली बार क्या व्रत उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो चैत्र नवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं इस साल। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि
दीदी हम कन्या पूजन क्या पहली बार कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं कन्या पूजन पहली बार, क्योंकि कलश स्थापना का मतलब वो एक नया कार्य आप करने जा रही है जो कि 5 साल के बिना उसको आप छोड़ नहीं सकते, बीच में अधूरा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तभी छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते हैं। 5 साल करके ही हमें छोड़नी चाहिए या आगे करनी चाहिए। हर बात थोड़ा सा देखिए ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। वीडियो तो बड़ा हो जा रहा है, फिर भी मैं चाह रही हूँ कि हर चीज जल्दी जल्दी से बता दूं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी हम मेहनत करते हैं ना, हमें मतलब अच्छा लगता है, हमारा सारा मेहनत जो है सार्थक हो जाता है, तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसी में देखिए अपने लिए भी बोलना जरूरी है। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम कपूर के साथ लौंग जलाकर माता की पूजा कर सकते हैं? तो जी सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए हम लोग लौंग नहीं जलाते हैं, हम माता के लिए उसको एक अलग ही रूप मानते हैं, तो हम लोग कभी लौंग नहीं जलाते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग लौंग जलाकर माता की आरती दिखाते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग दुर्गा जी का स्वरूप मानते हैं, कभी नहीं जलाते हैं। और हम केवल भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसमें भी लहसुन प्याज वाले भोजन में नहीं डालते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और अगला आप लोग का सवाल क्या है कि भोग दोनों समय लगाएं? तो जी आप कलश रखिए तो भी, नहीं रखिए तो भी आपको दोनों समय भोग लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, माता को सुनना और बिना भोग का कभी ना रखे, आपको दोनों समय भोग लगानी है। भगवान ने उस लायक दिया है तो दोनों समय लौंग इलायची बदल दीजिए, लगाइए नया। और अगर नहीं है तो सुबह के सुबह आप लोग केवल 9 लौंग और 9 इलायची में भी आपका काम हो जाएगा। हर वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी प्रसाद कितनी देर बाद उठाएं? तो देखिए आप पूजा करने के ना जैसे 2-3 मिनट के बाद ही प्रसाद उठा ले। दिन भर वहां कीड़ा चींटी लगने के लिए ना छोड़े, उसका अपमान होगा, तो आप लोग प्रसाद उठा सकते हैं। और जहां पर कलश स्थापना आप लोग किए हैं वहां पर कपड़े से साफ सफाई कीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गलती मत कीजिएगा, झाड़ू वगैरह मत ले जाइएगा। ये भी हो गया। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी नवरात्रि के लिए कोरा साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जी नहीं, कोरा साड़ी पहनने का कोई नियम विधि नहीं है, टोटल आपके मर्जी के ऊपर है। जो भी साड़ी रखी है झूठा नहीं होना चाहिए, उसको धो के आप लोग हर दिन के लिए एक दिन पहले ही साड़ी को धो लीजिएगा और फिर अगले दिन पहनकर 9 दिनों का 9 रंग मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग उस प्रकार से भी पहन सकते हैं या 1-2 साड़ी में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए अगर आप लोग दुर्गा पूजा के लिए चाहे तो लोटे में भी कलश रख सकते हैं, लेकिन जो अगर मिट्टी का पात्र लेने जाते हैं उन किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखनी है कि देखिए कलश टूटा फूटा छेद वाला ना हो, नहीं तो सुबह सुबह ही हम कलश स्थापना करते हैं और हमारा पानी जो है उसमें से चूने लगे, फिर लीकेज होने लगे, तो इस प्रकार के कलश आप मत लाइएगा। आप शुद्ध जल लेकर जाइएगा और चाहे तो चेकआउट करके फिर आप लोग कलश ला सकते हैं। रविवार के दिन मिट्टी के बर्तन हमें नहीं खरीदने चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुभ नहीं होता है। विवाह शादी में भी आप ध्यान देंगे कि मिट्टी के बर्तन कभी रविवार और मंगलवार को नहीं खरीदा जाता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित आप लोग कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं कि दीदी सूर्य ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को, तो हम क्या करें क्या नहीं करें, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ध्यान से बातों को समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि खड़े 9 दिनों की है। 9 अप्रैल से प्रारंभ होगी, दिन मंगलवार के दिन शैलपुत्री माता की हम पूजा करेंगे, ठीक है। और 17 अप्रैल को नौमी तिथि है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करेंगे। तो 9 से 17 अप्रैल तक नवरात्रि है। और 16 अप्रैल को दिन मंगलवार को अष्टमी है। जिनको 2 दिनों का व्रत करना है वो 9 अप्रैल को और 16 अप्रैल को व्रत रखेंगे। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं कलश स्थापना हम 9 अप्रैल को करेंगे, दिन मंगलवार को। सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में है सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए अब सूर्य ग्रहण से संबंधित बातें जान लेते हैं। तो 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग रहा है
उस दिन सोमवती अमावस्या भी है और अगले दिन चैत्र नवरात्रि जो है हमारी प्रारंभ होगी, प्रतिपदा तिथि है। तो आपको बता दूं, टाइम आप लोग समझ लीजिए। भारतीय समय के अनुसार उस समय रात रहेगा 8 अप्रैल को, जब सूर्य ग्रहण लगेगा 9:12 पर, ठीक है, PM रहेगा। और समाप्त होगा ये सूर्य ग्रहण देर रात को 2:22 AM पर समाप्त होगा। तो इसका हमारे देश में तो कोई इसका प्रभाव नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, दीदी सूर्य ग्रहण लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, जैसे चंद्र ग्रहण लगा था लेकिन भारत में उसका कोई इफेक्ट नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, कुछ दृश्य नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि क्या बचाएं क्या नहीं बचाएं, क्या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि रात्रि में लग रहा है तो रात्रि में सूर्य ग्रहण का कोई मतलब नहीं है। और अगले दिन उठकर हमें स्नान ध्यान करके ही, घर की साफ सफाई करके ही प्रतिपदा तिथि है, कलश स्थापना वगैरह 9 तारीख को हमें करनी है। क्लियर हो गया? तो सूर्य ग्रहण का चिंता अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए। विदेशों में लग रहा है, भारत में नहीं लग रहा है, लग रहा है रात्रि में लग रहा है। तो रात्रि में हम दिखेगा ही नहीं तो उसका क्या प्रभाव, कोई सूतक वगैरह नहीं माना जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।